आप भी ये देवबंदी आमिर बोलने नजीर लगे हैं। साहब, एक सेकेंड आमिर नजीर साहब, चले आपकी मौजूदगी का मुसलमानों की मेरे खिलाफ, तो मुझे क्या ये एक सेकेंड मैं कुछ कहने वाला हूँ ना। ये अहमद अली साहब जो आए थे ना, काफी परेशान और गुस्सा नजर आ रहे हैं, तो आपकी मौजूदगी में मैं इनको एक मैसेज देना चाहूँगा, अगर ये बुरा ना माने। अहमद अली साहब, आप जब ये बात करते हैं ना कि इन लोगों को, इन दोनों को आपस में लड़ने दे और पढ़ने दे, और ये जो कर रहे हैं आप इससे गरज न रखें, तो आप हमारी फिक्र छोड़ दें अहमद अली साहब। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना मनहज भी जानते हैं, अपनी डायरेक्शन भी जानते हैं, और अपने अकाबिरीन का दिफा भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं। के पर जो जोर आया है ऊपर से, उसकी चीख है वो सारी टिकटॉक सुन रही है। पड़े रहने दे, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम हर किस्म के हालात नहीं, वो गलत कह रहे हैं। अली गलत कह रहा है, उसको नहीं पता। तो ये हम अपने लिए ना करे, आप मुबशिर साहब की फिक्र करें ना, वो तो अब आपके पीछे लग गया ना। बुखारी साहब, आप अली तो मेरी बात सुने, अली तो नौजवान भाई है, मेरा बच्चे की तरह है, तो वो तो जज्बात में आके अगर कोई बात नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ उनके पीछे हमें आपके साथ लड़ाई छोड़ दें अली, छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा जावेद साहब, क्या हाल है? ठीक हैं? हम आपको बता दें कि हमें शौक नहीं है इन चीजों का। राजा जावेद साहब, आप भी गवाह रहे इस बात का। हम क्लियर कट बता दें कि हमें इन फसादात का शौक नहीं है। यकीन जाने, अगर हमें शौक होता तो वो पता चल जाता। जिस बंदे को शौक होता है ना, वो मुबशिर की तरह, तो लोग उसको देखते ही समझ जाते कि ये बंदा शौक से लगा हुआ है। हम तो कह रहे हैं रोज अव्वल से कि हमें मजबूर किया गया है, हमें जबरदस्ती हाथ से पकड़कर इस दलदल की तरफ खींचा है इस मुबशिर ने। अब जब मैदान में उतरे हैं और जब हमने सब कुछ चोड़ चाड़ कर तुम्हारे मुहासिबा करने के लिए हम तुम्हारे पीछे लगे, बरेलवी की बात नहीं कर रहा, बरेलवियों की बात नहीं कर रहा, बरेलवियत की बात भी नहीं कर रहा, मुबशिर तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अब जब हमने हाथ डाला है ना, तो अब तुम्हें मैं मशवरा देता हूँ कि पीछे हटने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। तू तो इस डोमेन का बंदा है ना, तू तो खिलाड़ी ही इस मैदान का है। तो जो खिलाड़ी होता है मैदान का, वो फिर किस तरह जो है ना वो कह सकते इसी मैदान की तरफ दोबारा अब अब्दुल साहब, मेरे ख्याल में इतना ही काफी है। देखें, यहाँ पर ही कोई बंदा बात करने, और वो लोग जो हमारी तरफ ये दावत लेके आए कि आप लोग सुलह करें या आप लोग उन लोगों की तकफीर छोड़े। तकफीर तो बहरहाल हमने नहीं की, उन लोगों ने की है, या उन लोगों के साथ मिल के काम कीजिए ना। तो ये सबसे पहले तो आप लोगों को ये करना चाहिए। अभी यहाँ पर हमारा मुफ्ती साहब बैठा हुआ है, मुफ्ती बिहार साहब हमारे बड़े हैं। आप लोग ना आइए, आप लोग जाइए मुफ्ती मुबशिर को इधर लेके आओ। मुफ्ती मुबशिर से बात होगी तब ये मसला ख़त्म होगा। जिसने ये काम शुरू किया है, एक मिनट असद साहब, बाकायदा ब्राड पे बैठकर उन्होंने उलमाए देवबंद की तकफीर की है। बाकायदा ब्राड पे बैठकर उन्होंने ये कहा है कि जो लोग उनको मुसलमान मानते हैं हम उनको भी काफिर समझते हैं। हम सबको उसने काफिर बोला है। उसके चेले चमाटे अभी भी ब्राडे लगा के फमन शक फी कुफरी व अजाबी फहुव काफिर के नारे लगा रहे हैं। और आप हमें ये दावत दे रहे हो कि हम उनके साथ मिलकर ख़त्म नबूवत का दिफा करें। अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं एक बंदे को मुसलमान नहीं समझता, मैं उसके साथ बैठ के ख़त्म नबूवत का काम कैसे कर सकता हूँ? अगर वो हमें काफिर समझता है, मुसलमान समझता नहीं है, तो उसके साथ मिल के बैठ कर काम करने का फ़ायदा क्या, जब हम एक दूसरे को ही काफिर समझते हैं। और अगर आपने ये बात ख़त्म करनी है, ये मसला हल करना है, तो इस तरह बिल्कुल नहीं होगा कि या उसका कोई चेला चमाटा आके इधर बात करे या कोई दूसरा तीसरा फरीक आके इधर बात करे। इस बात को ख़त्म करने के लिए बाकायदा मुफ्ती मुबशिर आके मुफ्ती बिहार साहब से बात करनी पड़ेगी, तब ये बात जाके ख़त्म होगी। अगर वो इस तरह नहीं करेगा तो हम लगे रहेंगे उनके पीछे। भाई हमने तो जो भी करना है वो करे। देखिए आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। एक सेकेंड असद भाई, एक सेकेंड। मस्ताना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हम तो यही कह रहे, देखे ये शाहजफरुल्लाह साहब, एक मिनट मेरी भी बात सुन ले भाई, एक मिनट जरा मेरी बात।
آپ کو میں نہیں دوبارہ نہیں، اوپر یہاں لیتا پر ہوں، میں اپنی یہاں بات پر جو ہے وہ ایک بات سیکنڈ، سنے ایک نہیں، سیکنڈ، پہلے آرام سے بیٹھے، اگلے ایک کی بات سیکنڈ، سنیں، میں جب ہم نے آپ کو کیا باری کہا؟ دی جائے گی تب آپ بولیں، اسد اس صاحب، طرح نہیں۔ اسد صاحب، جی شاہ جی ظفر اللہ صاحب جو ہے وہ تو بریلوی عالم دین ہے نا، جی بریلوی ہے نا۔ ہم نے تو کلیئر کٹ کہہ دیا کہ واللہ العظیم ان کی نگرانی میں، ان کی رہنمائی میں ابابیل ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ آرڈر کرے، وہ حکم جاڑے، اور میں بالکل لبیک کہوں گا۔ مولانا امینی صاحب جو ہے، ضیاء رسول امینی صاحب، وہ تو جی بریلوی ہے نا، عالم دین ہے نا۔ ہاں جی جی بالکل ابابیل آپ کے ساتھ یہ بھی گارنٹی آپ کو دیتا ہے کہ ان کی نگرانی میں، زیر نگرانی، ان کی رہنمائی میں ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اسی طرح زاہد مدنی صاحب یو کے والے یہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی میں حاضر ہوں الحمدللہ۔ یہ حکم کرے ختم نبوت کے محاذ پر، اور ابابیل وہ اس کی بجا آوری اپنی سعادت سمجھے گا۔ معاملہ ختم نبوت کا ہے، سرکار کی غلامی اور ان کی ناموس اور ان کی ختم نبوت کا ہے۔ ہم کیا چیز ہے؟ جب ہم یہ کہتے تو معلوم ہوا کہ ہمارا مسئلہ نہ تو بریلویوں کے ساتھ ہے، نہ بریلویت کے ساتھ ہے، نہ اعلیٰ حضرت صاحب کے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارا مسئلہ مبشر کے ساتھ ہے اور ان کے چیلوں کے ساتھ ہے۔ اب مبشر اپنے اوپر بریلویت کا ٹیگ لگائے، اپنے اوپر اہل حدیث ہونے کا ٹیگ لگائے، اللہ کرے کہ وہ اپنے اوپر دیوبندیت کا ٹیگ لگائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس نے میرے اکابرین کو گالی دی ہے، بد زبانی کی ہے، تکفیر کی ہے، غلاظت بکی ہے، توہین کی ہے، ہمارے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ ہم 2 مہینے تک خاموش بیٹھے رہے، ان کو سمجھاتے رہے۔ اسی طرح لوگ ہم اس کے پاس بیچتے رہے کہ خدا را اس کو سمجھاؤ، یہ ختم نبوت کا محاذ ہے، ہمارے انرجیز، ہمارے ڈائریکشنز ڈائیورٹ نہ کرے یہ بندہ، یہ گن پہ لانے کی کیا کوشش چاہتے ہو کر رہے یہ ہیں۔ بھی تو بتاؤ نا، کیا چاہتے تو ہیں؟ رک جائیے نا ہمارا بھائی، مسئلہ ہم اس بات کے کرنے ساتھ، دیں ذرا۔ ہاں تو معلوم ہوا کہ ہمارا مسئلہ مبشر اور اس کے چیلوں کے ساتھ ہے، اس کی ٹیم کے ساتھ ہے، بریلویوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جو نام ہم نے لیے ان بریلوی علماء